Hello students and welcome back to this channel. Students, in previous class we has been completed interest on drawing, interest on capital and related so much things, and hope so you are getting so much easiest process. Okay, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो सेगमेंट्स है, और ये जो बेसिक्स होगा ये हमारा लास्ट पोर्शन होगा इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का। चलिए हम लोग फर्स्ट जानते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल या कैपिटल अकाउंट होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फर्म है, ठीक है। एक फर्म के अंदर हमारा जो बिजनेस है वो टोटल पूरा आधारित है, और उस बिजनेस का जो पार्टनर है, उस बिजनेस का पार्टनर एज यूजुअल हमारे हमारे सोनू, हमारे पिंकू एंड हमारी पिंकी। ओके, ये थ्री पीपल्स हमारे बिजनेस का इक्वल पार्टनर है, ठीक है। तो सोनू ने एक पोर्शंस का प्रॉफिट जरूर इनके पास होगा, ठीक है। ये पिंकू का भी सेम होगा। तो ये थ्री पार्टनर्स यहाँ पे इस फर्म को लीड कर रहा है, यानी इस फर्म का अगर कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी प्रॉफिट लॉस कुछ भी ना हो, वो फिर भी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या अपना कैपिटल के हिसाब से अपना जो प्रॉफिट्स है उसको सेगमेंटाइज करेगा। अगर प्रॉफिट होता है वो भी अपने हिसाब से वो बंटवारा कर लेगा, ठीक है। ये रूल्स है। एक्चुअली जब कंपनी का कोई एथिक्स लिखा जाता है, हमारा जो पार्टनरशिप्स हम लोग देखे थे कि पार्टनरशिप्स के अंदर हमारे पास उस डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, नहीं तो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, और पार्टनरशिप डीड्स का जो 1932 को जो हम लोग सामने रख के जो एक एथिक्स समझने की कोशिश की थी, उस एथिक्स के हिसाब से हमारे पास पार्टनरशिप डीड्स है। और पार्टनरशिप डीड्स होने से इन सबको ना एक एक व्यू मिलने वाला है कि एक्चुअली में इनका कैपिटल कितना आया, ये बिजनेस से कितना यूजेस करा, और बिजनेस को बिजनेस के बाद बिजनेस में इनका भी रिजर्व कितना है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में जो कैपिटल्स होता है वो कैपिटल्स काम कैसे करता है। हमारे पास जो कैपिटल्स होता है ना, तो फर्स्ट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमारा हेडिंग्स होता है, ये पहले भी हम लोग समझ चुके हैं। तो इस पोर्शंस का एक सेगमेंट्स हम लोग स्टूडेंट्स उठा के चल रहे हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर दो थिंग्स होता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। तो हम लोग देखें, एक हो गया पार्टनर्स कैपिटल का फिक्स्ड कैपिटल मेथड, यानी इनका जो कैपिटल है वो रिमेन सेम होने वाला है, इसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होगा, कोई वॉलीटाइलेशंस इसमें नहीं आएगा। ये रिमेन ऑलमोस्ट सेम रहेगा, चाहे बिजनेस किसी भी
सिचुएशंस में हो। ठीक है, ये होता है फिक्स्ड कैपिटल, मतलब इस टोटल कैपिटल जो होगा इस कैपिटल को फिक्स्ड रखा जाएगा, इसमें कोई वॉलेटिलिटीज नहीं होगा। ठीक है, ये होगा फिक्स्ड कैपिटल। और भी एक प्रोसेस है, उसको बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होता है? हम लोग आज ये दोनों को ही समझ के चलेंगे कि फिक्स तो होता है हमारा जो कैपिटल होगा, इट विल बी रिमेन सेम, उसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होगा, कोई वॉलेटिलिटीज नहीं होगा, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होगा, इट विल बी रिमेन फिक्स्ड। बट यहाँ पे जो होगा ना, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा। फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये होता है कि बिजनेस जो है ना वो अनसर्टेन होता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि एक बिजनेस को जब आप आगे बढ़ा रहे हो, जब इनिशियल कैपिटल थे उस समय आपका कैपिटल फिक्स था, सही है, पर आगे जब आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपको ये पता नहीं कि कितना कस्टमर आएगा। अच्छा, आपको प्रॉफिट कितना होगा, आपके पास रेवेन्यू कितना आएगा। अच्छा, आपका एक्सपेंसेस डे इन डे आउट में कितना होगा। अच्छा, उसके बाद जो आता है प्रॉफिट। देखिए, बिजनेस का एक ही मोटो होता है कि प्रॉफिट जनरेट करे और उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शंस पार्टनर को मिले। अब पार्टनर्स के ऊपर इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द दिस रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर कि वो अपना बिजनेस से कितना यूटिलाइजेशंस करना चाहता है। अगर सपोज पार्टनर सोनू ने कुछ नहीं करा, पिंकू ने कुछ नहीं करा, अब पिंकी को प्रॉफिट चाहिए तो कुछ पोर्शंस वो अपना पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी ले सकता है। तो ये जो बातें हैं हम लोग आगे आगे समझेंगे, तो इसको बोला जाता है फ्लक्चुएशंस। ठीक है, मतलब ओवरऑल द कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो इस टोटल पीरियोडिक टाइम्स होगा, बिजनेस का जो टाइमिंग्स होगा, तो इसके अंदर जो जो फ्लक्चुएशंस आने वाला है, ठीक है, जो प्रॉफिट आएगा, जो कमीशन पे करी जाएगी, जो प्रॉफिट से अपना पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ये पार्टनर्स लोग ये जन खर्च करने वाले, ये सारे आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर। ठीक है, चलिए हम लोग फ्लक्चुएटिंग भी समझेंगे, हम लोग फिक्स्ड भी समझेंगे। अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर दो अकाउंट्स हम लोगों को देखने मिलता है, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट। सो दैट कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट के अंदर हम लोगों को ये दिखाना होता है कि हमारे पास कैपिटल कितना है और करंट में हम लोग कितना खर्च किए। ठीक है, चलिए, और फ्लक्चुएटिंग में भी होता है करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये ऑलमोस्ट एक चार्ट है, इस चार्ट के थ्रू हम लोग ये देखने की कोशिश किया कि फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में होता कैसे। चलिए, हम लोग जब इनिशियल पोर्शंस में देखेंगे कि ये जो अकाउंट्स होगा वो होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर। ठीक है, स्टूडेंट्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्यों होता है? फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि अगर ढेर सारा पार्टनर्स यहाँ पे असेंबल्स होता है, तो उसी समय में ना हर एक का कॉन्टेक्स्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, हर किसी का प्रोस्पेक्ट यहाँ पे शामिल होता है, नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस होता है, तो उस हिसाब से इसको ना हम लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो उस समय कैपिटल फिक्स्ड रहना लगभग लगभग इम्पॉसिबल होता है, फिर भी पॉसिबल होता है, वहां से स्प्लिट किया जा सकता है। बट यहाँ तक हम लोग जब पूरा तीनों जो पार्टनर्स है, जैसे पहले ही हम लोग इस समराइज्ड को हम लोग चार्ट को ड्रॉ करके रखे कि एक कैपिटल्स होगा पार्टनर्स का, उसमें तीन पार्टनर्स होगा, पर्टिकुलर के साथ सोनू, टिंकू एंड पिंकी। सो बोथ्स ऑफ कॉन्सर्न में ये होगा डेबिट, ठीक है, और ये होगा क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट जो होगा ना, इस डेबिट से हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये डेबिट साइड का जो इधर में एक्सपेंसेस होगा, इधर में जो इनकम्स होगा ये डेबिट साइड में दिखाएगा, मतलब हमारे पास कैपिटल कितना होगा वो दिखाएगा, और ये एक्सपेंस जो कितना होगा
ठीक है। हमें कैपिटल कितना ऐड करना पड़ा, यानी हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है उस हिसाब से हम लोग कितना उसको डाइल्यूट करें, ठीक है, एवरीथिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का दो साइड होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्रेडिट साइड में हम लोग पहले देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा चीजें आता है। स्टूडेंट्स आप याद कीजिए कि यहाँ पे बाय बाय बैलेंस बीडी, तो ये जो बाय बैलेंस बीडी होता है ना, ये बाय बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल भी हम बोल सकते हैं, हम लोग ओपनिंग बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है इसको। ओके, चलिए। तो बाय बैलेंस बीडी ये होता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस के बाद जो बैलेंस आता था वो ओपनिंग होता था। तो उस ओपनिंग कैपिटल को ना हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी यानी उस कैपिटल को लेके चलते थे, उस कैपिटल को लेके चलते थे। सो दैट इज व्हाई वी हैव शोन दैट इन क्रेडिट साइड। ओके, देन बाय बैंक, ठीक है, बैंक अकाउंट। यानी बाय बैंक का मतलब ये होता है कि इसमें आप अगर कोई एक्स्ट्रा कैपिटल यानी एडिशनल या फार्दर फार्दर कैपिटल, ठीक है, अगर इंट्रोड्यूस करा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम अपना बिजनेस पे कुछ एडिशनल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उस समय भी ये बैंक होगा, बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा कि हमने एक्स्ट्रा कैपिटल डाला। तो सोनू अगर डाला उस हिसाब से, पिंकू पिंकू उस हिसाब से यहाँ पे होगा। अच्छा, तो उसके बाद जो हमारा एक्सपेंसेस होता है वो क्या होता है, हमारा कमीशन, ठीक है, कमीशंस, बाय सैलरी, बाय अलाउंस, काउंट, ओके, बाय बोनस अकाउंट, by interest on capital account, okay, then by interest on current account, okay, by interest on loan account, और क्या आता है, by remunerations, ओके। तो ये सारा थिंग्स जो है ये हमारा कैपिटल अकाउंट में आता है, क्योंकि ये हमारा कैपिटल ही होता है। क्यों, ये ऑल द लाइबिलिटीज जो है ना, ये लाइबिलिटीज की फॉर्मेशंस में है। यानी किसी किसी कोई भी यहाँ पे जो चीजें होगा ना वो एसेट की तौर पे हमें ट्रीट नहीं करने को मिलेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट्स के अंदर ना कंपनी का लायबिलिटीज है। कंपनी इज लायबल फॉर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस के अंदर हम लोगों को ये दिखाना पड़ता है। सो दे बाइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट के अंदर हम लोग देखेंगे कि इसमें ये आता कितना है, ये कैसे आता है। सो ये होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट के अंदर आपका जो डिवाइसेबल, जो पार्टनर्स का जो बैलेंस होता है, उस पार्टनर्स का बैलेंस जो है उसको हम लोगों को दिखाना पड़ता है। और लास्ट कॉन्सर्न के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि बाय बैलेंस बीडी। अच्छा, बाय बैलेंस बीडी के बारे में हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे
और ये जो सोनू है, पिंकू है, पिंकी है, ये सारे मिलके यहाँ पे ड्राइंग्स कितने की है? अच्छा स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स जो होता है ना, ये जो कैपिटल्स होता है उनमें तो प्रॉफिट जरूर होता है। अगर प्रॉफिट होता है तभी जाके कोई पार्टनर्स ड्राइंग कर सकता है, अदरवाइज उस बिजनेस, अगर लॉस मेकिंग बिजनेस होगा ना, उस बिजनेस से कभी भी कोई पार्टनर ड्राइंग्स नहीं कर पाएगा। अगर लॉस मेकिंग बिजनेस से जिसका कैपिटल ग्रोथ ग्रोथ स्टेज में है ही नहीं, उसका कुछ ग्रोथ ही नहीं है, सो वो कैसे, हाउ शी और ही विल बी विथड्रॉ फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर अकाउंट? अगर उस हिसाब से वो विथड्रॉ करता है, अगर वो विथड्रॉ करता है तो माना जाएगा कि वो अपना कैपिटल से पैसा विथड्रॉ कर रहा है। स्टूडेंट्स, इस थिंग्स का, इस चीज का जो डिफरेंस है ये हमें समझ के चलना है। पार्टनर्स तभी अपना जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो विथड्रॉ कर सकता है ड्राइंग के हिसाब से, जब इनके पास प्रॉफिट होगा। विदाउट प्रॉफिट अगर ये विथड्रॉ करता है तो उसको कैपिटल से वो विथड्रॉ करना पड़ेगा, जो बिजनेस के लिए अच्छा साइन नहीं होता है। ठीक है, एक रैशनल बिजनेस के अंदर इनका प्रॉफिट पहले होगा, वो फिर जाके वो ड्राइंग के पर्पज से वो अपना पैसा जो है विथड्रॉ कर सकता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इनका विथड्रॉ कैसे होता है। टू ड्राइंग अकाउंट, ये पिंकू, सोनू और पिंकी निया लिया। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट भी पे किया। ठीक है, क्योंकि अगर ड्राइंग होता है तो ड्राइंग ऑलवेज विल बी डेबिट। ओके, तो अगर ये ड्राइंग इंटरेस्ट, तो ये अपना प्रॉफिट यहाँ से लिया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम लोगों को देखने को मिलता है, ये जो ड्राइंग पोर्शन है, ये ड्राइंग पोर्शन विथड्रॉ के लिए है। ठीक है, इस फ्लक्चुएशंस में आप एक चीज देख सकते हो कि ड्राइंग्स विथड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, और ये फिक्स्ड है, मतलब ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कितना सेल होगा, कितना उसके ऊपर कितना कमीशन बैठेगा, ये पहले से जो अंदाजा है वो लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। उसका अलाउंस कैसा होगा, उसका बोनस डिपेंड करेगा उसका रेटिंग स्कोर के ऊपर। वो जितना क्लाइंट को लेके आएगा उस हिसाब से उसका बोनस या कमीशंस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन इसके अंदर जो आता है, ये हर एक पोर्शन डिपेंड करेगा उसका, उस बंदे का वर्किंग के ऊपर। यानी अगर मान लेते हैं कि बिजनेस के अंदर सोनू पिंकू पिंकी तीन काम कर रहा है अलग अलग दिशा में, कोई बोनस ले रहा है, कोई कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है, कोई लोन ले रहा है, कोई कमीशन ले रहा है, कोई अलाउंस ले रहा है, तो हर एक का तो वो प्रोस्पेक्ट होगा, जो जो एरिथमेटिक्स होगा, जो निकल के इनको पे करना होगा कंपनी को, तो वो तो डिफरेंट होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज फ्लक्चुएटिंग। ओके, टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट डाउन। ओके, सो उस हिसाब से हम लोगों को ये टोटल फॉर्मेशंस मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये जाने कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस, पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस होता था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशंस के बाद उसका बैलेंस यहाँ पे हम आते थे, और उसका जो इस क्रेडिट क्रेडिट साइड में हमारा जो ड्राइंग्स होता था उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाते थे। क्यों? कैपिटल के अंदर आपको ड्राइंग हिसाब ड्राइंग दिखाना पड़ता है, ये विथड्रॉ यानी कि कंपनी, ये कंपनी का जो पार्टनर्स होता है वो कितना, हाउ मच मनी विल बी विथड्रॉ करता है, ये एक्चुअली ड्राइंग जो है हमें वही दिखाता है, और ये होता है कैपिटल। चलिए, ओके, चलिए ये तो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर मेथड के अंदर क्लियर है। अब पार्टनर्स लोगों में कुछ कुछ पार्टनर्स ऐसे बोलने लगे कि सी देखो, हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स के अंदर ये मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव हो रहा है हमें समझने के लिए, लेकिन है फेयर। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा कैपिटल फिक्स्ड रहे। हमारा कैपिटल फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है? देखो, जो इनिशियल पोर्शंस में हम लोग बिजनेस कमेंस किया था, तो उस कमेंसिंग पोर्शंस के अंदर हमारा जो कैपिटल है वो हम लोग लाए, बड़े मेहनत करके लाए, सो वो फिक्स्ड होना चाहिए। हम लोग देखना चाहते हैं कि उस कैपिटल को हम लोग फिक्स्ड कर रहे हैं कि नहीं।
अगर कैपिटल से सर ने कुछ देर पहले ही बोला था कि कैपिटल से अगर विथड्रॉ होता है तो बिजनेस के लिए सही साइन नहीं है। तो इन जो पार्टनर्स है, इन्होंने ये इस चीज को महसूस करते हुए उन्होंने बोला नहीं जी, हमारा जो कैपिटल है वो फिक्स्ड रहनी चाहिए, वो हम लोग एकदम फिक्स रखेंगे, उसके ऊपर हम लोगों को निगरानी देखना दिखाना पड़ेगा कि वहां से कुछ हो रहा है कि नहीं, वो फिक्स रहेगा, और बाकी जो है उसको हम लोग छोड़ देंगे। चलिए, तो इस पोर्शंस को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटली अलग कर देंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो फिक्स कैपिटल मेथड होगा उस कैपिटल को हम लोग यहाँ पे करेंगे कि ये फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट। So as usual, particulars rupees, particular सोनू पिंकू पिंकी, so यहाँ पे होगा कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल के अंदर हमारे पास जो कैपिटल था वो कैपिटल कितना होगा, ये बाय बैलेंस पीवी, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। एक्चुअली हम लोग कैपिटल कितना लाए थे, अच्छा, बाय बैलेंस बीडी के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ओपनिंग कैपिटल या ओपनिंग बैलेंस, जो बड़ी मेहनत के बाद पिंकू पिंकी और सोनू ने लाया था, उस बैलेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये सोनू ने एडिशनल कैपिटल लाया था, सो बी नोटेड एज बाय बैंक अकाउंट, ओके। बैंक के हिसाब से इन्होंने एडिशनल कैपिटल लाया था, तो क्या होगा, एडिशनल या कैपिटल, ठीक है, एडिशनल या फर्दर कैपिटल, ये हम लोग यहाँ पे लाए, तो यहाँ पे होगा टू बैलेंस CD कैरिड डाउन, ओके। सो यहाँ पे हम लोग बैलेंस करते हैं इसको, जैसे कि हम लोग ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेशन है, इसको इससे हमें थोड़ा बहुत चीजें को समझने में आसानी होगी, तो आगे जाके हम लोग जब इसके ऊपर प्रैक्टिकल मैथ्स करेंगे ना, तो ये एकदम पूरा इनलाइटिंग हो जाएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप इसको रिवाइंड करके बार बार देख लीजिएगा, तो ये बिल्कुल भी आसान है और एकदम कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। चलिए, तो कैपिटल तो हम लोग कर लिए, अभी कैपिटल के अंदर हमें करेंट अकाउंट भी देखना पड़ता है, करंट अकाउंट एसएमएस डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ पे पार्टनर्स लोगों ने क्या बोला था, देखो जी, हमारा जो कैपिटल है वो फिक्स रहना चाहिए, और हमारा जो अभी करंट अकाउंट में कितना कोई ले रहा है, कोई प्रॉफिट ले रहा है, अगर बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट भी लेगा, पर्सनल यूज कर रहा है, कितना किसको कितना कमीशन मिल रहा है, किसको कितना सैलरीज मिलता है, अलाउंस भी किसको मिल रहा है, बोनस भी मिल रहा है कि नहीं, किसको रेम्यूनरेशन देना पड़ रहा है कि नहीं, ईच एंड एवरी कॉन्सर्न हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये एक्सपेंस मतलब उसको कैपिटल को छोड़ के हर एक चीज यहाँ पे होगा। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे होगा टू ड्रॉइंग अकाउंट, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, ये हो गया। एसएमएस हमारा जो हमारा कैपिटल अकाउंट में होता था, हम लोग विथड्रॉ करें, ठीक है, सोनू पिंकू पिंकी, सोनू पिंकू पिंकी, ओके। हमारे पास अभी क्या आता है, हमारे पास बाय कमीशन अकाउंट, बाय अलाउंस,
by bonus account, by salary account, okay, by interest on capital account, by remunerations account, by interest on loan account, by यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। सो देन और क्या आएगा यहाँ पे, बाय बोनस, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाय अकाउंट। तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा ये डिवाइसेबल प्रॉफिट होगा या शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं डिवाइसेबल या शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग ये भी देख रहे हैं। तो एट लास्ट हमारे पास जो आता है वो हमको बैलेंस दिखाना है। अगर प्रॉफिट में आएगा तो प्रॉफिट में, नहीं तो लॉस में आएगा तो लॉस में, क्योंकि बिजनेस का तो वही उसूल है ना, जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को मिलके शेयर करेंगे और जो लॉस होगा उसको भी मिलके शेयर करेंगे, ठीक है। यही तो बिजनेस का खासियत होता है। हाँ चलो, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। यहाँ पे होगा टू बैलेंस कैरी डाउन सीडी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है ये एकदम से बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ना बार बार इसको ना रिवाइंड करके देख लो और अपने से नोट डाउन करो कॉपी में और उसको बार बार देखो। अगले जो क्लासेस होगा ना उस क्लासेस के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल जो है सेगमेंट्स उसके ऊपर हम लोग एनलाइटिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे, चीजें समझने की कोशिश करेंगे, नए चीजें सीखने को मिलेगा, कैलकुलेशंस कैसे होता है, जो अरिथमेटिकली यहाँ पे कुछ प्रोग्रेशंस होगा वो कैसे होगा, सब कुछ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अगर किसी भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। और इनको ऑब्वियसली एक लाइक करो, इस वीडियो को शेयर कर देना अपना फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 करें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।